उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माटी कला बोर्ड बनाया है। उसका अध्यक्ष भी बनाया गया है, सदस्य भी 11 बनाए गए हैं। यह बात दूसरी है, सहारनपुर मंडल से कोई सदस्य नहीं। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष है ओम प्रकाश गोला, जो माटी के इन कलाकारों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। वैसे गोला इनके नाम के आगे लिखा है, ये गोला अपने नाम के आगे लगाते हैं, मगर है प्रजापति समाज के ही। गोला इनका सरनेम है। ओम प्रकाश गोला जी सीतापुर के डीएम को फोन करते रहे, एसडीएम को फोन करते रहे, फोन की बात दूर की रही, उन्होंने आने तक की भी जहमत नहीं उठाई, उन्होंने फोन तक भी नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी में प्रजापति समाज के राज्य मंत्री का यह रुतबा देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जिनके कहने पर एसडीएम तक नहीं पहुंच पाते, वो सत्ता में रहते हुए क्या माटी के इन कलाकारों को हक दिला पाएंगे? कहते हैं पूंछ बड़ी हो सकती है मगर ताकतवर नहीं हो सकती। खैर, इसमें गलती ओम प्रकाश गोला की भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री को भी स्टूल का मंत्री कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रजापति समाज के लोगों को नाम के पद दिए, जो सफेद कुर्ता पहनाकर समाज के सामने पेश किया जाता है। इससे ज्यादा ताकत इनके हाथ में नहीं दी जाती। ऐसा भी हो सकता है अधिकारी योगी आदित्यनाथ से बिल्कुल डर न रहे हों। यही कारण है समाज के बनाए गए मंत्री के कहने पर डीएम और एसडीएम ने फोन तक उठाने की जहमत नहीं उठाई। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार चल रही है जिसके चलते अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को देखने हमारे मंत्री तक नहीं जाते। न्याय दिलाने की तो बात दूर की है। लोनी में प्रजापति समाज के घर पर बुलडोजर चला, मगर समाज के मंत्री उस बेबस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए। वह बेबस खड़ा हुआ देखता रहा अपने उस टूटे हुए घर को, देखता रहा समाज अपने ऊपर होते हुए जुर्म को। बुलंदशहर में 2 युवाओं की गर्दन उड़ाई गई, मगर मंत्री वहां तक नहीं पहुंच पाए। एक बेटी के 5 टुकड़े किए गए, लेकिन मंत्री वहां भी नहीं पहुंच पाए। क्या हम सरकार के ऐसे लोगों को मांग करते हैं जो समाज की पीड़ा को न जान पाए और उनकी आवाज सरकार तक न पहुंच पाए? कितनी शर्म की बात है। माटी कला बोर्ड माटी के कलाकारों को उनका हक और हिस्सा देने के लिए उठाई जाने वाली आवाज के लिए बनाया जाता है। जो इन कलाकारों को मिट्टी के पट्टे, आधुनिक मशीन, उच्च ट्रेनिंग देकर के कुशल कारीगर बनाने के लिए वचनबद्ध है, उसकी आवाज जिले के अधिकारी सुनते नहीं हैं, एसडीएम सुनता नहीं है, तहसीलदार सुनता नहीं है, पटवारी सुनता नहीं है। फिर भी यदि आप न्याय की उम्मीद कर रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आज पूरे देश में प्रजापति समाज का वोट लिया जाता है, बदले में लोगों को दी जाती है घृणा, तृष्णा और उन्हें अपमान भरी जिंदगी, जो समाज की आवाज कभी उठा नहीं सकते। सभी मित्रों से निवेदन है, एक बार वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर जरूर करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे। कम कीमत के चाक और मिट्टी उपलब्ध करा करके उनके पूरे परिवार का भरण पोषण किया जा सके और आने वाले समय में वो अपने बच्चों को पढ़ा करके शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, कुरीतियों से बचें और राजनीतिक भागीदारी करते हुए आगे बढ़ें। भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उज्जवल है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके राष्ट्रवाद और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को बनाने में अपनी आहुति दे। माननीय मंत्री जी, ग्राम तीवड़ी पड़ता बिजनौर है, वहाँ कुछ दबंगों ने हमारे प्रजापति समाज का उत्पीड़न किया है, महिलाओं के साथ मारपीट की है और प्रशासन ने उल्टा मुकदमा दर्ज हमारे प्रजापति समाज के खिलाफ कर दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी जी के नेतृत्व में दबंगों का कोई महत्व नहीं है। सारे दबंग धराशाही हैं। अच्छे अच्छे दबंगों को उन्होंने बुलडोजर चला करके ये ऐसा